अपने कम कर लिए हैं। वो इनफैक्ट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जेपी मॉर्गन कह रहा है स्टॉक पर अंडरवेट रहना है। 2800 का टारगेट दरअसल जेपी मॉर्गन का बना। नोमुरा ने दरअसल अपनी रिड्यूस की रेटिंग दी है और यहां पर जो टारगेट आया है 2910 का है। सिटी कह रहा है स्टॉक को बेचना चाहिए, 3015 का टारगेट। साथ ही साथ क्रेडिट स्विस ने भी अपना जो न्यूट्रल रेटिंग है, पहले ओवरवेट थी उसको न्यूट्रल किया, 30 to 75 का टारगेट आया। पहला जो टारगेट था वो 4350 का था। तो इन सभी ब्रोकरेजेस ने दरअसल रेटिंग को लेकर क्लियरली स्टैंड थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर रखा है। बाय कॉल में गोल्डमैन सैक्स है 3678 का टारगेट ये दे रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कह रहा है कि 3400 के लिए खरीदा जा सकता है। बर्नस्टीन को अभी भी लगता है स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, 3840 का टारगेट है। और इक्वल वेट का कॉल दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने दिया है 3900 के टारगेट को लेकर। लेकिन सभी कंपनियां या फिर सभी ब्रोकरेजेस ये लार्जली कह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं और मार्जिन की जो ट्रैजेक्टरी है वो दरअसल मौजूदा वैल्यूएशंस पर मैचअप नहीं हो रहे और डिमांड आगे चलकर स्लो होती हुई दिखाई देगी तो स्थिति और खराब हो सकती है। तो ब्रोकरेजेस खुश नहीं है नंबर्स को लेकर। टारगेट्स के लिहाज से ओवरवेट का कॉल दिया है। मॉर्गन स्टैनली कहता है 4322 तक का टारगेट ये स्टॉक हासिल करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ जेफरीज होल्ड की सलाह दे रहा है। इनका टारगेट है लगभग 3900 का। तो ये भी एक चीज जिस पर आपने ध्यान देना है। दोनों ब्रोकरेजेस ये कहती है कि इंप्रूविंग डिमांड आउटलुक कंपनी के फेवर में जाएगा। साथ ही साथ जो हाई इन्फ्लेशन वाला माहौल होता है वो डीमा जैसी कंपनियों के लिए दरअसल पॉजिटिव साबित होता है। तो वो भी एक चीज आपको जहन में रखनी है जब स्टॉक में आप ट्रेड के लिए उतरते हैं। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, महंगाई जब बढ़ती है, टीएलएसए ने बढ़ा दिया है, उनकी खरीदारी की सलाह थी। अब नया टारगेट जो है वो 1486 है, यानी 1486 रुपए का टारगेट यहाँ रखा है, क्योंकि इनको लगता है कि जो एसयूवी कारोबार है, जो बड़ी गाड़ियों का कारोबार है, यहाँ कंपनी की तेजी से वृद्धि हो रही है, मार्केट शेयर भी बन रहा है, पैसे भी बन रहे हैं और अच्छी खासी इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी जो है अनाउंसमेंट की है, जिसके कारण इन्होंने अपना टारगेट प्राइस लगभग 125 रुपये से बढ़ा दिया है। रियल एस्टेट में इन्होंने ओबेरॉय को अपग्रेड किया है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है, 925 रुपए का टारगेट है। हालांकि ओबेरॉय के अलावा डीएलएफ और प्रेस्टीज एस्टेट पे भी इनकी खरीदारी की सलाह है। इनफैक्ट इनको लगता है कि बैंगलोर और एनसीआर ये दो रियल एस्टेट मार्केट्स हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से अगले 1-2 सालों में बिक्री कर सकते हैं, पोटेंशियल काफी अच्छा है और इसीलिए डीएलएफ और प्रेस्टीज एस्टेट्स ये दोनों पे भी इनकी बाय रेटिंग है।